आप देख रहे हैं बैकलाइव। इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए होगा चुनाव। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर एनडीए इंडिया में नहीं बनी सहमति। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। संसद में विपक्ष के मजबूत होने का असर अब दिखना शुरू हो गया है। वहीं इसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है कि इस बार मोदी सरकार के लिए संसद को चलाना आसान नहीं होने जा रहा। देखें तो नई सरकार के गठन के बाद संसद सत्र की शुरुआत में ही स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया आमने सामने है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब संसद स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि संख्या बल तो एनडीए के साथ नजर आ रहा है, फिर भी विपक्ष इस बार अलग ही रणनीति के साथ संसद में मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने को तैयार है। ऐसे में आइए इस मुद्दे पर देखते हैं एक रिपोर्ट। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद संसद में स्पीकर का चुनाव किया जाता है। आमतौर पर ऐसी परंपरा रही है कि लोकसभा स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को, वहीं डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता रहा है। हालांकि 2019 में एनडीए ने परंपरा को तोड़ते हुए डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया, लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर का मुद्दा ही एनडीए और इंडिया में भिड़ंत की बड़ी वजह बन गई है। दरअसल विपक्ष के कई नेताओं ने खुलेआम कहा कि वे स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को चाहिए। ऑपोजिशन ने बात हमने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है जी। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए जी। और हमने चाहे, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? ये यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है जी, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ सिंबल के तौर पे है, दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why time is there. लेकिन एनडीए ने इंडिया गठबंधन के इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता
तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन ने अपने स्पीकर पद के लिए भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कि संसद में एक बार फिर इतिहास लिखा जा रहा है, जहां की लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए एनडीए की तरफ से जहां ओम बिरला ने नामांकन भरा है, तो विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पहले ऐसी खबरें आई थी कि स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात बन गई है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। ऐसे में अब संसद में वोटिंग के जरिए यह फैसला होगा कि कौन स्पीकर बनेंगे। वैसे तो विपक्ष की तरफ से भी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि वर्षों की भारतीय संसदीय परंपरा से हटकर 11वीं लोकसभा ने विपक्ष के एक सदस्य पूर्णो अगितेक संगमा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। उस वक्त भारत के 50 वर्षों के संसदीय इतिहास में वह ऐसे पहले सदस्य थे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अध्यक्ष का पद संभाला। उस वक्त कांग्रेस नेता संगमा का स्पीकर के रूप में पीए संगमा का कार्यकाल मार्च 1996 से मार्च 1998 तक था। हालांकि ये आम सहमति से चुने गए थे। अब देखना यह है कि कल स्पीकर चुनाव में किसकी जीत होती है।